बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज या एक दो दिन में आज ही मुझे बल्कि ज़रा सही आइडिया हुआ है कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान फरमाते थे ना रहमहुल्लाह कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बदतरीन कौम है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है वो इस कौम के लिए काम करने पर दुख महसूस हुआ है। और इसी तरीके से डॉक्टर इसरार अहमद भी यही फरमाते थे कि पाकिस्तानी जो कौम है वो मुनाफिक तरीन कौम है, यानी कि ये वादे भी तोड़ती है, झूठ भी बोलती है और मेन टाइम पर आपका साथ भी छोड़ देती है। तो वैसे ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा भी। तो मेरी तरफ से तो तौबा है कि आइंदा मैं किसी पर भी ट्रस्ट करूं। और कोई मेरे सामने, मेरा ख्याल है, अब गिड़गिड़ाने भी लगे ना और तब भी मुझे यकीन दिलवाए ना कि मुझ पर ट्रस्ट करो कि मैं ऐसा नहीं हूँ या वैसा नहीं हूँ, जो भी हूँ। तो सीरियसली मुझे तो अब किसी पर भी एतबार नहीं होगा। कोई भी, इवन कोई भी शख्स हो, कोई भी, मतलब अब तो शक की निगाह से हर बंदे को देखा जाएगा कि यार झूठा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। और बड़ी गलत बात है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो बहुत झूठ बोलती है, बहुत वादा खिलाफ़ी करती है इंसान को, मतलब ऐसे ऐसे झूठे लारों में लगा कर रखती है कि बंदा क्या कह सकता है इनके बारे में। बहुत बुरा फील हुआ, मतलब। और लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा ताकत भी मिली है एक हिसाब से। मतलब मैं और ज़्यादा बहादुर हो गया हूँ। जितना ज़्यादा आप टूटेंगे ना लाइफ में, उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा बहादुर बनते रहेंगे। लेकिन ये जो वादा खिलाफ़ी है, झूठ बोलना है लोगों के साथ, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और अरब के लोग जो हैं वो मेरी नज़र में आज उनकी कदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ास तौर पर अरब के जो बद्दू थे नबी इस्लाम के दौर में, हुजूर के जो सहाबा थे, उनकी वैल्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा। अब मैं कैसे आपको बताऊं, किस तरीके से आपको बताऊं कि देखें, नबी इस्लाम के सहाबी जो थे वो सारे के सारे जो थे वो ट्रस्टेड थे, वो धोखेबाज नहीं थे, यानी कि साथ छोड़ देने वाले नहीं थे। अगर नबी इस्लाम के सहाबी जो थे वो जंगों के दौरान नबी इस्लाम को बिल्कुल अकेला छोड़कर चले जाते, सारे के सारे, जंग बदर में, जंग उहद में, जितनी भी जंगें हुई हैं, तो आज यहाँ पर दुनिया में दीन हमें नज़र ना आ रहा होता। अगर मदीने वाले लोग, मदीने के जो अंसार थे, अगर वो भी इस तरीके का रवैया इख्तियार करते तो आज तो दीन का नामो निशान न रहता शायद। लेकिन अल्लाह ताला ने तो दीन को गालिब करना था, वो किसी भी तरीके से अल्लाह ताला ने करवा देना था। खैर, ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन बहुत बुरा फील होता है। मतलब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि जब आप किसी से वादा करो तो उसको पूरा करो। नबी इस्लाम की हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि उस शख्स का कोई ईमान नहीं जो अपनी इमारत पूरी नहीं करता है, और उस शख्स का कोई दीन नहीं है जो अपना वादा पूरा नहीं करता है। ज़ाहिरी बात है, जो लोगों के साथ किए हुए छोटे छोटे वादे नहीं पूरे कर सकता, तो अल्लाह ताला के साथ किया हुआ इतना बड़ा वादा जो है वो कैसे पूरा करेगा। बहरहाल बहुत बुरा फील हुआ। और लेकिन ये है कि इसने और ज़्यादा ताकतवर कर दिया मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन। मतलब अब मुझे कोई परवाह नहीं है कौन क्या कहता है मेरे बारे में, क्या नहीं, आप लोग क्या कहते हैं, कोई भी शख्स क्या कहता है मेरे बारे में।
बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, वो आपको बता रहा हूँ। इस कौम पर आप ट्रस्ट ना करें। जब भी आप किसी पर ट्रस्ट करें तो अंधा एतमाद ना करें। एतमाद जो है ना, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर ही किया जा सकता है, उसके अलावा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अल्लाह के अलावा तो लाइफ में ट्रस्ट के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। सारे के सारी दुनिया जो है ना, बस क्या कह सकते हैं। अगर हदीसें इंसान पढ़े तो जिसे वादे का बास नहीं, उसका कोई दीन नहीं। लोगों को पता ही नहीं कि वादा क्या चीज़ होती है, और कस्में खाते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। मतलब बिला वजह एक बंदे की नीयत सही हो वो भी नज़र आता है, लेकिन एक बंदे की नीयत का ही पता चल जाता है ना बाद में। ऐसे ऐसे वादे, ऐसी ऐसी कस्में खाते हैं, फिर एंड टाइम पर धोखे दे देते हैं लोगों को। तो अंग्रेज़ों पर भी ट्रस्ट किया जा सकता है, मे भी उन पर ट्रस्ट करके देख सकता है। गैर मुस्लिमों पर भी ट्रस्ट कर सकता है इंसान, लेकिन पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, इन पर ट्रस्ट अब बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल है। अरबियों पर मैं कहता हूँ कि वो अरब के लोग ही बेहतर हैं इनसे। तो सब कुछ होगा उनके अंदर, लेकिन ये खामी नहीं होगी आई थिंक कि वो वादा खिलाफ होंगे। चलो, तो मेन रीज़न मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान पाक को अगर आप पढ़ें तो अल्लाह ताला ने जगह जगह कहा है कि अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अगर अल्लाह ताला अपने वादे से फिर जाएं और आपकी नेकियां बहुत ज़्यादा हों और अल्लाह ताला अपने वादे से फिर जाएं, तो कोई भी शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। तो जो आप बात किया करें तो उसको बुरा किया करें, और झूठ ना बोला करें। मुनाफिक की 3 निशानी है, 4 निशानी है, एक जगह और भी है। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे खिलाफ वर्जी करे, इमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे, और जब कोई बातचीत हो रही हो आपस में तो वो आपे से बाहर हो जाए, गालम गलोच पर उतर आए, लड़ने झगड़ने लगे। तो ये मुनाफिक की निशानी है। बात करे, झूठ बोले। पाकिस्तानी कौम ये कर रही है। वादा करे, खिलाफ वर्जी करे, इमानत में ख़यानत करे। क्या क्या मतलब बंदा कह सकता है इस कौम के बारे में। हुजूर ने तो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि साहबा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अपने वादा जो थे वो हमेशा पूरा करते थे, और पाकिस्तानी कौम यहाँ पर नेक से नेक बंदा भी जो है वो झूठा शख्स निकल आता है यहाँ पर आजकल। अब बहुत दुख होता है, मतलब दीनी लोगों पर भी अब अंधा एतमाद नहीं कर पाता इंसान। यहाँ मुफ्ती भी ऐसे होते हैं कि वो भी ऐसे ऐसे फतवे इशू कर देते हैं कि आपने किसी से वादा किया है, अगर आपने पूरा नहीं किया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कुफारा दे दो। हुजूर ने तो अपने सहाबा को जब कुफार से जब वादे किए थे तो काफिरों से वादे वो भी पूरे किए नबी अलैहिस्सलाम ने, और मुसलमानों को जो है वापस रिटर्न कर दिया था मक्का वालों को। जब वो मदीना आते थे मुसलमान वहाँ से, जब ऐसा मुआहिदा हुआ था कि मक्का से कोई भी अगर मुसलमान मदीना आएगा तो वो वापस करेंगे, तो हुजूर ने तो ये भी वादे पूरे किए थे, काफिरों के हवाले कर दिए थे। सहाबी जो थे वो डिसार्ड थे बहुत ज़्यादा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। बहुत बुरा फील हो रहा है। मतलब लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलें, कोई नहीं, इसने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है, इसने बहुत ज़्यादा हौसला दिया है।